क्या आपने कभी सोचा है, जीवन का सबसे बड़ा बदलाव एक चोट से शुरू होता है, एक उपदेश से नहीं। जब तक सब कुछ ठीक चलता है हम सोए रहते हैं, जब तक सम्मान मिलता है आत्मा सोई रहती है। लेकिन वह पल आता है जब एक अपमान इतना गहरा उतर जाता है कि मन पहली बार पूछ उठता है, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। यह ध्रुव की कहानी की शुरुआत है, पर यह कहानी केवल एक बच्चे की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद को छोटा, तुच्छ या सीमित महसूस किया है। 5 साल का एक बालक, न धन की लालसा न सत्ता की भूख, बस एक सहज इच्छा अपने पिता की गोद में बैठने की। लेकिन जो मिला वह प्रेम नहीं, एक ठोस ठंडा तिरस्कार था। उसे बताया गया कि उसकी जगह, उसकी सीमा, उसकी हैसियत तय है। और याद रखिए, दुनिया हमेशा ऐसे ही तय करती है, कभी जाति के नाम पर, कभी पद के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर। आज भी वही हो रहा है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा अनुभव कम है, तुम्हारी औकात यहीं तक है। ध्रुव को भी यही सुनना पड़ा, लेकिन उस बालक के भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से कुछ जाग गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपमान इंसान को कुचल देता है। ये सच का आधा हिस्सा है। अपमान उसी को कुचलता है जो बाहर सहारा ढूंढता है, लेकिन जो भीतर झांक लेता है उसके लिए अपमान राख नहीं, अग्नि बन जाता है। ध्रुव रोया, लेकिन यह साधारण रोना नहीं था। यह शिकायत का रोना नहीं, एक गहन प्रश्न का रोना था। आज भी लोग रोते हैं, रिश्तों में, पैसों में, भाग्य को कोसते हुए, लेकिन वह रोना जीवन नहीं बदलता, क्योंकि वह भीतर नहीं उतरता। ध्रुव का रोना भीतर उतर गया। उसने पूछा, क्या मेरा होना दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर है। यहीं से सच्ची साधना का जन्म होता है। याद रखें, साधना मंदिर से नहीं, एक ईमानदार प्रश्न से शुरू होती है। सत्य की यात्रा वहां शुरू होती है जहां तुम्हारी सभी परिभाषाएं टूट जाती हैं। उस सौतेली मां का व्यवहार महज एक व्यक्ति का नहीं था, वह पूरे समाज का दर्पण था। समाज हमेशा ताकत के साथ खड़ा दिखता है, वह पद का सम्मान करता है, चेतना का नहीं। आज भी एक साधारण कर्मचारी और एक अधिकारी के साथ बोले गए एक ही शब्दों का भाव बदल जाता है। 5 साल के ध्रुव को यह सच समझ आ गया। यही उसकी विलक्षणता थी। जब वह अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ ने उसे सांत्वना नहीं दी, उसने उसे समझाया। यह एक बुनियादी अंतर है। सांत्वना नींद देती है, समझ जागरण देती है। माँ ने कहा, अगर तुझे वह चाहिए जिसे कोई छीन नहीं सकता, तो उस जगह जा जहाँ कोई तुझे रोक नहीं सकता। याद रखिए, जब माँ ही तुम्हें भीतर की ओर भेज दे तो समझ लो यात्रा शुरू हो चुकी है। आज माता पिता कहते हैं, समझौता करो, चुप रहो, मान जाओ। पर यहाँ माँ ने कहा, खोजो। ये माँ अपने बच्चे को समाज को नहीं, अस्तित्व को सौंप रही थी। ध्रुव ने निर्णय लिया, और निर्णय भावना नहीं, संकल्प होता है। आज लोग भावुक हैं, रोते हैं, क्रोध करते हैं, पर निर्णय नहीं लेते। बिना निर्णय के जीवन नहीं बदलता। ध्रुव का संकल्प स्पष्ट था। उसे कुछ सिद्ध करना नहीं था, उसे जानना था। यही लोग चूक जाते हैं। वे पाने के लिए चलते हैं, ध्रुव जानने के लिए चला। उसने घर छोड़ा, और घर छोड़ना सिर्फ ईंट पत्थर छोड़ना नहीं होता, यह आदतें छोड़ना होता है, सुरक्षा के भ्रम छोड़ना होता है, भीड़ छोड़ना होता है। आज भी सच्चे परिवर्तन के लिए भीतर का घर छोड़ना पड़ता है। पुरानी पहचान, पुराने डर, पुराने बहाने। ध्रुव बालक था, पर उसका चित्त बालक नहीं था। चित्त की परिपक्वता उम्र से नहीं, जागरूकता से आती है। 50 साल का एक व्यक्ति और 5 साल का ध्रुव एक ही स्थान पर खड़े हो सकते हैं, अगर उनका प्रश्न एक ही हो। अधिकांश लोग जीवन भर जीते हैं, पर कभी नहीं पूछते, मैं कौन हूँ। और जो नहीं पूछता वह कभी नहीं पहुँचता। वह अकेला था, पर अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका गुरु बन गया। आज लोग अकेलेपन से भागते हैं, भीड़ में छिपते हैं, क्योंकि अकेलेपन में स्वयं से सामना होता है। ध्रुव उस सामने से नहीं भागा, उसने उसे गले लगाया। यह पहली शिक्षा है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो समझो वह तुम्हें वास्तविक बना रहा है। जंगल की ओर जाना केवल भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह भीतर उतरना है। पांव धरती पर चलते हैं, पर यात्रा चित्त की होती है। उसके पास न कोई नक्शा था, न मार्गदर्शक, बस एक बात, अब पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं। लोग त्याग को बहुत बड़ा कार्य समझते हैं, पर सच यह है कि अधूरा जीवन ही सबसे भारी बोझ है। जिस दिन भीतर यह स्पष्ट हो जाए कि जो है वह पर्याप्त नहीं, त्याग स्वतः सरल हो जाता है। ध्रुव के पास घर में सब कुछ था, सुरक्षा, भोजन,
पहचान, पर एक चीज नहीं थी, स्वयं का सम्मान। और याद रखें, सम्मान बाहर से मिले तो सजावट है, भीतर से जागे तो आधार है। जंगल में प्रवेश करते ही भय आता है, अंधकार, सर्दी, सन्नाटा। पर यह भय किसी बाहरी खतरे का नहीं, अपने ही मन से सामना करने का था। आज भी जब कोई ध्यान में बैठता है, सबसे पहले यही भय आता है, क्योंकि मन पहली बार बिना भागे, बिना व्यस्त हुए स्वयं को देखने लगता है। ध्रुव को भी डर लगा होगा, पर उस डर ने उसे पीछे नहीं मोड़ा। डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह देखने देना। अधिकांश लोग डर से भागते हैं, काम में, मनोरंजन में, शोर में, पर डर भागने से नहीं जाता, देखने से जाता है। वन में वह अकेला था, पर यह अकेलापन बोझ नहीं बना, क्योंकि भीतर से वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका संकल्प था। संकल्प और इच्छा में बुनियादी अंतर है। इच्छा बदलती रहती है, आज कुछ कल कुछ। संकल्प एक दिशा है, एक बार टिक जाए तो पीछे नहीं देखता। आज लोग कहते हैं मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, कल करेंगे। ध्रुव का मन भी बदल सकता था, पर उसने मन को निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। यही साधना की पहली सीढ़ी है। जंगल में भोजन कम था, शरीर दुबलाने लगा। पर एक रहस्य समझिए, जब शरीर थोड़ा कमजोर होता है तो मन पहली बार सुनना शुरू करता है। आज लोग शरीर को इतना भर देते हैं कि मन की सूक्ष्म आवाज दब जाती है। ध्रुव का शरीर हल्का हो रहा था और उसका मन जाग रहा था। वह बैठा, वह रुका, वह ठहरा। आज की इस भागती दुनिया में ठहरना सबसे कठिन काम है। सब भागते हैं क्योंकि ठहरते ही भीतर का खालीपन दिखने लगता है। ध्रुव उस खालीपन से नहीं डरा, उसने उसे देखा, और खालीपन ही ध्यान का असली द्वार है। ठहर जाओ, खालीपन डरावना नहीं, तुम्हारा असली घर है। जंगल में पशु पक्षी, वृक्ष थे, पर कोई बातचीत नहीं, कोई प्रशंसा या निंदा नहीं। यही कारण है कि वन साधना का स्थान बनता है। वहां कोई तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम सिर्फ तुम होते हो। आज समाज हर पल बताता रहता है तुम कौन हो, तुम्हारी कीमत क्या है। ध्रुव ने यह सब छोड़ दिया। वह किसी का पुत्र नहीं रहा, किसी का बालक नहीं रहा, वह एक शुद्ध खोज बन गया। यह अवस्था कठिन है क्योंकि पहचान छूटती है। आज कोई नौकरी छोड़े तो डर लगता है, रिश्ता छोड़े तो डर लगता है। पर डर का मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। डर का मतलब है तुम अपनी सीमा से बाहर कदम रख रहे हो। ध्रुव सीमा से बाहर गया और यहीं से उसकी असली शक्ति शुरू हुई। जंगल में समय की भिन्न धारा बहती है, वहां घड़ी नहीं, सिर्फ क्षण होते हैं। आज लोग समय को मापते हैं, जीते नहीं। ध्रुव हर क्षण को जी रहा था, भूख को, ठंड को, अकेलेपन को। वह इनसे लड़ नहीं रहा था, वह इनसे मित्रता कर रहा था। यही तप की तैयारी है। तप लड़ाई नहीं, अपने ही जीवन के साथ एक गहरी मैत्री है। लोग सोचते हैं साधना में चमत्कार होंगे, प्रकाश, आवाजें, पर ये मन की कल्पनाएं हैं। ध्रुव को कुछ नहीं दिखा, उसे कुछ नहीं मिला, और यही उसकी प्रामाणिकता है, क्योंकि जब तक कुछ मिलता नहीं, खोज शुद्ध रहती है। आज लोग साधना को भी एक सौदा बना लेते हैं, इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, वह बस बैठा रहा, और यह बैठना ही सबसे बड़ी क्रांति है। धीरे धीरे उसकी सांस गहरी होने लगी, मन की दौड़ धीमी पड़ने लगी। विचार आते थे, पर उन्हें पकड़ने की पकड़ ढीली पड़ने लगी। आज की समस्या विचारों का आना नहीं है, समस्या है उन्हें पकड़ लेना। ध्रुव विचारों को देख रहा था, और जो देखता है वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जंगल ने उसे कुछ नहीं सिखाया, जंगल ने उसे शांत किया, और शांति में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। याद रखें, सत्य समझाया नहीं जाता, वह तब दिखता है जब मन थक जाता है। ध्रुव का मन थक चुका था, शिकायतों से, आशाओं से, डरों से, और जब मन थक जाता है तो मौन उतरता है। यह मौन खामोशी नहीं है, यह वह क्षण है जहां भीतर पहली बार असली जगह बनती है। बाहर से देखने वाले को लगेगा एक बच्चा बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, पर भीतर एक अग्नि प्रज्वलित है। यह तप की अग्नि है। तप का अर्थ कष्ट सहना नहीं है, तप का अर्थ है एक ही दिशा में बार बार लौट आना। भटकना स्वभाव है, लौट आना साधना है। ध्रुव बैठा रहता, शरीर हिलना चाहता, मन भागना चाहता, यादें आती, घर की, माँ की, उस अपमान की। अधिकांश लोग यहीं हार जाते हैं। मन नहीं मान रहा, वे कहते हैं, पर सच ये है कि मन कभी मानता ही नहीं, उसे मानना सिखाना पड़ता है। ध्रुव ने मन को दबाया नहीं, रोका नहीं, उसने बस देखा, और देखना एक गहन क्रिया है।
जब तुम क्रोध को देखते हो तो तुम क्रोध नहीं रहते, जब तुम डर को देखते हो तो तुम डर नहीं रहते। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग देखते नहीं, वे बन जाते हैं। मैं क्रोध हूं, मैं दुख हूं, ध्रुव ऐसा नहीं कहता, वह सिर्फ साक्षी बना रहा। धीरे धीरे शरीर शांत हुआ, श्वास गहरी हुई। अब वह श्वास नहीं ले रहा था, श्वास अपने आप हो रही थी। यह वह क्षण है जब साधना का असली आरंभ होता है, जब कर्ता हटने लगता है। आज लोग हर काम में कर्ता बने रहते हैं, ध्यान में भी मैं ध्यान कर रहा हूँ। जब तक यह मैं है, द्वार नहीं खुलेगा। ध्रुव का मैं पिघलने लगा। वह कुछ पाने या बनने नहीं बैठा था, वह सिर्फ था। यह अवस्था दुर्लभ है क्योंकि मन लगातार भविष्य चाहता है। कब होगा, क्या मिलेगा? ध्रुव ने इन प्रश्नों को भी देखा, उत्तर नहीं दिया। और यही सही उत्तर था। जो परिणाम चाहता है वह प्रक्रिया में कभी पूरा नहीं उतर पाता। ध्रुव पूरी तरह प्रक्रिया में उतर गया। दिन बीते, रातें बीती, शरीर दुबला हुआ, पर भीतर एक अडिग स्थिरता जन्म ले रही थी। यह जड़ता नहीं, सजगता थी। जैसे गहरी झील, ऊपर हल्की लहर, नीचे पूर्ण शांति। आज के लोगों की झील उथली है, थोड़ी हवा में सब हिल जाता है। ध्रुव भीतर गहराता गया। विचार आते थे पर टिकते नहीं थे। समझिए, विचार का आना समस्या नहीं है, विचार में उलझ जाना समस्या है। ध्रुव उलझा नहीं, वह देखता रहा। एक दिन मन ने अपनी अंतिम चाल चली। मन ने कहा, तू क्या कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा, तू बस एक बालक है। याद रखें, जब मन इस तरह बोलने लगे तो समझ लेना वह हारने लगा है। मन हारने से पहले आखिरी बार डराने की कोशिश करता है। ध्रुव नहीं डरा, उसने मन को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मन को उत्तर देना ही उसे ताकत देना है। वह मौन में बैठा रहा, और मौन खालीपन नहीं है, मौन वह जगह है जहां अस्तित्व बोलता है। धीरे धीरे उस बालक की साधना केवल उसकी नहीं, पूरी प्रकृति उसमें सहभागी हुई। वृक्ष शांत थे, पक्षी मौन थे, वायु स्थिर थी। यह चमत्कार नहीं, सामंजस्य है। जब भीतर का विरोध मिटता है तो बाहर का संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाता है। आज मनुष्य भीतर लड़ रहा है, इसलिए बाहर युद्ध है, रिश्तों में तनाव है। ध्रुव भीतर से शांत हो चुका था, अब वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। यह बहुत बड़ी अवस्था है, क्योंकि चाह ही दुख का मूल है। और फिर वह क्षण आया, वह क्षण जब देखने वाला भी डीला पड़ गया, जब साक्षी भी पिघल गया। यह क्षण शब्दों में नहीं आता, यह सिर्फ घटता है। उस क्षण कोई ध्रुव नहीं था, कोई बालक नहीं था, कोई साधक नहीं था, केवल एक उपस्थिति थी, केवल प्रकाश था, बिना दिशा के, बिना रूप के। यही दर्शन है। दर्शन आंखों से नहीं होता, दर्शन तब होता है जब देखने वाला ही मिट जाए। लोग पूछते हैं, क्या देखा, कैसा लगा? यह प्रश्न ही बताता है कि वे अभी बाहर ही हैं। ध्रुव ने कुछ देखा नहीं, ध्रुव कुछ बन गया। यह बनना भी शब्द नहीं है, यह होना है। सच्चा दर्शन तब होता है जब देखने वाला ही विलीन हो जाता है। उस क्षण जो खोज थी वही उत्तर बन गई। इसलिए जब कुछ घटा तो कोई मांग नहीं उठी। आज लोग कुछ घटते ही मांगने लगते हैं, धन, सफलता, शक्ति। ध्रुव में मांग बची ही नहीं थी, वह भर चुका था। और जो भर चुका हो उसे और क्या चाहिए? जब भीतर कुछ घट जाता है तो बाहर कहने को कुछ नहीं बचता। यह सबसे कठिन घड़ी होती है, क्योंकि मन चाहता है कि कुछ हो तो मैं कुछ करूं, पर यहाँ जो घटा वह मिलने जैसा नहीं, घर लौटने जैसा था। जैसे कोई बहुत दूर चला गया हो और अचानक अपने ही आंगन में आ खड़ा हो। ध्रुव चुप था, पर यह चुप्पी थकी हुई नहीं, जागृत थी। जैसे आंखें खुली हों पर देखने को कुछ न हो। लोग इसी भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं, अब कुछ बोलो, कुछ दिखाओ, कुछ सिद्ध करो। पर जो सत्य है वह सिद्ध नहीं किया जाता, वह जिया जाता है। ध्रुव के भीतर जो घटा उसने किसी नई इच्छा को जन्म नहीं दिया। यह समझना जरूरी है, क्योंकि आज का मन हर उपलब्धि को एक सीढ़ी बना लेता है। कोई थोड़ा शांत हुआ तो दूसरों को दिखाना चाहता है, पर जहां मान्यता की चाह है वहां अहंकार बचा हुआ है। ध्रुव में यह चाह नहीं थी। वह कुछ बनकर नहीं लौटा था, वह हल्का होकर लौटा था। जब भीतर कुछ खुलता है तो सबसे पहले पुरानी पहचान गिरती है। अब वह बालक नहीं रहा जिसे किसी की गोद चाहिए थी, वह भी नहीं रहा जो अपमान से घायल था। याद रखें, साधना का अर्थ पुराने घाव भरना नहीं है। साधना का अर्थ है उस घाव को पकड़े रहने वाले को ही गिरा देना। ध्रुव में अब कोई शिकायत नहीं थी, और बिना शिकायत के मन विशाल हो जाता है। आज लोग बीती बातों को पकड़े रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे वैसा कहा गया।
ध्रुव के साथ भी हुआ था, पर वह उसे ढो नहीं रहा था। उसने उसे तप की अग्नि में जला दिया था। तप आग है, और जो आग में उतरता है वह राख लेकर बाहर नहीं आता। अब जो घट रहा था वह बाहरी भाषा में दर्शन कहा जाता है, पर यह कोई दृश्य नहीं था, कोई रूप नहीं था, क्योंकि जो रूप में दिखे वह सीमित है। यह एक अनुभूति थी कि खोज और खोजी अलग नहीं है, कि जो सत्य तुम बाहर ढूंढते हो वही भीतर से प्रकट हो रहा है। इस क्षण ध्रुव के भीतर कोई भय नहीं बचा, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से आता है, और यहाँ भविष्य गिर चुका था। आज लोग भविष्य में जीते हैं, कल क्या होगा। ध्रुव वर्तमान में था, और वर्तमान में भय टिक नहीं सकता। अब जो मौन था वह खाली नहीं था, वह परिपूर्णता से भरा हुआ था, शांति से, ज्ञान से, एक ऐसे प्रकाश से जिसका कोई स्रोत नहीं दिखता। यह यात्रा एक बालक से ब्रह्म तक की नहीं थी, यह यात्रा थी भ्रम से सत्य तक, पहचान से अस्तित्व तक, प्रश्न से मौन तक। और यह यात्रा अभी भी जारी है, हर उस इंसान के भीतर जो अपने भीतर झांकने का साहस जुटा पाता है।